जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमएस शेखाव सर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 4 लोक देवी देवता जो रह चुके थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और बाकी बचे हुए वो कल की सेशन में और अटेंड हम उनके करेंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान के 4 लोक देवता पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीर कल्लाजी राठौड़। उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के शेखावाटी के लोक देवता डूंगर जी और जवान जी के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों देव बाबा के बारे में और उसके बाद में लास्ट में आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस या कंवर जी के बारे में। इन चारों लोक देवताओं के बारे में डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। पहले पढ़ेंगे दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ कि वीर कल्लाजी राठौड़ कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस प्रकार इनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ के अगर बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीर कल्लाजी राठौड़ थे, इनकी बुआ कौन थी। दोस्तों, इनकी बुआ थी, इनकी जो बुआ थी वो थी दोस्तों मीराबाई। ये मीराबाई के भतीजे थे। इनकी दोस्तों बुआ थी मीराबाई थी। अगर इनके बुआ मीराबाई है तो ये मीराबाई के क्या हो गए, भतीजे हो गए। और दोस्तों, एक मीराबाई के भाई थे। मीराबाई के जो भाई थे उनका नाम था जयमल। मीराबाई के भाई थे वो थे जयमल। ठीक है, अगर मीराबाई इसकी बुआ है और अगर मीराबाई के भाई जयमल है तो जयमल है वो आपके वीर कल्लाजी राठौड़ के क्या लगेंगे, वीर कल्लाजी राठौड़ के जयमल लगेंगे चाचा। ठीक है, यानी कि वीर कल्लाजी राठौड़ के जयमल क्या है, चाचा। अब आपको स्टोरी क्या होती है, किस प्रकार इसकी मृत्यु होती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मीराबाई के भतीजे थे कौन, वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, और वीर कल्लाजी राठौड़ के चाचा थे जयमल। अब स्टोरी क्या होती है दोस्तों, एक दोस्तों 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता इन्हें कहा जाता है। 2 सिर 4 हाथों वाला लोक देवता। अब ये क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। इसलिए इन्हें 2 सिर और 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है क्योंकि दोस्तों, जब आपका चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, चित्तौड़ का दोस्तों तीसरा शाखा हुआ था, तीसरा जो शाखा हुआ था चित्तौड़ का वो हुआ था 1567-68 में। 1567-68 में जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, उस समय जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसने किया था, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय जयमल और चाचा और भतीजा, अर्थात चाचा कौन है जयमल और भतीजा कौन है वीर कल्लाजी राठौड़, ये दोनों जो चित्तौड़ का जो दुर्ग था उसकी रक्षा कर रहे थे। ठीक है, उस रक्षा कर रहे थे, उसी के दौरान जयमल था वो युद्ध में घायल हो गया। जयमल कौन है, वीर कल्लाजी राठौड़ का चाचा है। ये घायल हो गए थे जयमल, तो जयमल को अपने कंधों पर ले लिया था किसने, वीर कल्लाजी राठौड़ ने। तो कंधों पर लेने के कारण वीर कल्लाजी राठौड़ का एक तो सर और एक सर जयमल का, अर्थात 2 सर और 2 हाथ वीर कल्लाजी राठौड़ के और 2 हाथ जयमल के, अर्थात 2 सिर और 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मैंने अभी स्टोरी बताई है। ठीक है, यानी कि जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, उस समय अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय घायल हो गए थे कौन, जयमल को कंधों पर ले लिया वीर कल्लाजी राठौड़ ने। इसलिए 2 सिर और 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों घायल होने के कारण फिर धीरे धीरे अकबर द्वारा गोली मार दी गई किसके, वीर कल्लाजी राठौड़ के, और यहीं पर वीर कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कब प्राप्त हो गए वीर गति को कल्लाजी राठौड़, 1567-68 में। ठीक है, और वीर कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है, तो दोस्तों शेष नाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो आपको पता है इनकी पीठ कहां बनी हुई है। पीठ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की पीठ, यानी कि जो मेन प्रमुख प्रधान मंदिर कहां बना हुआ है, तो दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ की पीठ है वो रनेला चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। कहां बनी हुई है, रनेला, और रनेला कहां पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। रनेला चित्तौड़गढ़ में इनकी पीठ बनी हुई है, किसकी, वीर कल्लाजी राठौड़ की। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लकवाग्रस्त मरीजों, एक तो दोस्तों लकवाग्रस्त मरीजों जिसके लकवा हो जाता है, लकवाग्रस्त मरीजों और भूत पिशाच से, एक होता है दोस्तों भूत पिशाच से ग्रस्त रोगी,
ठीक है, उनका यहाँ पर उपचार किया जाता है, ठीक है, वो यानी ठीक होते हैं। यहाँ पर अगर लकवाग्रस्त मरीजों को ले जाया जाता है, या भूत पिशाच से ग्रस्त कोई रोगी होता है, या फिर आपको जहरीले जानवर काटने से, ठीक है, या फिर होता है जहरीले जानवर काटने से, जहरीले जानवर काटने का उपचार होता है, या उनका टीका, मतलब यहाँ पर उन जहरीले जानवर अगर किसी काट दिया जाता है तो उसको इस यहाँ पर जब रनेला प्रधान पीठ है यहाँ पर ले जाया जाता है तो उसके वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की मान्यता यहाँ पर प्राप्त है। तो दोस्तों ये हमने बात की वीर कल्लाजी राठौड़ से संबंधित। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं दोस्तों अपने शेखावाटी के लोक देवता डूंगर जी और जवार जी के बारे में। शेखावाटी के लोक देवता, सिक्कर के लोक देवता जिसे हम कहते हैं, डूंगर जी और जवार जी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करें डूंगर जी जवार जी की, तो इनका जन्म भठोट पाटोदा, इनका जन्म भठोट पाटोदा कहां पड़ता है, सीकर में। इसका यहाँ पर इन दोनों चाचा और भतीजों का जन्म हुआ, ठीक है। डूंगर जी थे वो तो दोस्तों थे चाचा, और जवार जी वो थे भतीजा, ये दो आपस में चाचा और भतीजा थे, डूंगर जी और जवार जी। तो डूंगर जी और जवार जी का जन्म भठोट पाटोदा सीकर में हुआ था, ठीक है। और कच्छावर राजवंश में इनका जन्म हुआ था, कच्छावर राजवंश में इनका जन्म हुआ था। तो कछवाहा राजवंश में इनमें क्या हुआ था दोस्तों, इनका राजवंश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी कि कच्छावा राज जो घराना है राजपूताना का, उसमें यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो ये तो थे चाचा और ये थे भतीजा। और दोस्तों ये धड़ायती स्वभाव के थे। कौन से स्वभाव के थे, धड़ायती स्वभाव के थे। अब धड़ायती स्वभाव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बनता है धड़ायती स्वभाव क्या होता है। धड़ायती स्वभाव का मतलब ये दोस्तों जो भी अमीरों का जो धन था उसे लौटकर गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इन्हें धड़ायती स्वभाव का कहा जाता था, ठीक है। और मतलब धनवानों का धन लौटकर गरीबों में बांट देने के कारण इन्हें धड़ायती स्वभाव का माना जाता था। और दोस्तों अगर एक रामगढ़ के प्रसिद्ध सेठ है, उनका आपको नाम पता होना चाहिए, रामगढ़ के प्रसिद्ध सेठ, रामगढ़ के प्रसिद्ध सेठ जिसका नाम क्या था, उसको नाम आपको बताना चाहिए। रामगढ़ का एक प्रसिद्ध सेठ था जिसका नाम था धुरसामल, जिसका नाम था धुरसामल, ठीक है। रामगढ़ का एक प्रसिद्ध सेठ था धुरसामल। और अनंतराम, इसका अन्य नाम देखने को मिलता है अनंतराम। ये एक सेठ का नाम है जो रामगढ़ का था जिसका नाम धुरसामल और अनंतराम देखने को मिलता है। इसकी बाढ़ चाचा और बच्छिदा ने लूटी थी, क्या लूटी थी, बाढ़ लूटी थी। और बाढ़ का मतलब होता है बाढ़ लूटी। बाढ़ का मतलब होता है दोस्तों जो धन की टोकरी होती है या धन का जो कटोरा है, या फिर आप मान सकते हो धन का एक बड़ा गुच्छा होता है जिसको डूंगर जी और जवान जी ने लूटा था, ठीक है। वो रामगढ़ का प्रसिद्ध सेठ था धुरसामल या अनंतराम की बाढ़ लूटी थी किसने, डूंगर जी और जवान जी ने। और इसने पुष्कर के घाट पर, कौन से घाट पर, पुष्कर का घाट अजमेर में है, ठीक है। पुष्कर के घाट पर गरीबों में बांट दिया था, ठीक है। इसीलिए मतलब क्या हुआ, ये धुरसामल के अनंतराम की बाढ़ लूटकर, यानी कि जो उनका खजाना था, जो सोना चांदी या जो भी जेवरात वगैरह या जो उनका पैसा था, उस धन को लूटकर पुष्कर घाट अजमेर में जो पुष्कर घाट है वहां पर इन्होंने गरीबों में दान कर दिया था, गरीबों में बांट दिया था। इसीलिए इन्हें धड़ायती स्वभाव का कहा जाता है, क्योंकि ये सदैव धनवानों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, ठीक है। और दोस्तों अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक दोस्तों बात करें तो फिर ये आपके दोस्तों थे डूंगर जी को। इस डूंगर जी को कैद करके आगरा जेल में रखा गया था। डूंगर जी को कैद करके आगरा जेल में रखा गया था। किसको रखा गया था, डूंगर जी को। डूंगर जी जो चाचा थे उनको कैद करके आगरा जेल में रखा गया था। और फिर जो जवार जी ने इन्हें दोस्तों दो व्यक्ति थे जिन्होंने सहयोग से इन्हें वापस रिहा करा गया। उन दो व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए। एक तो दोस्तों है लोनू जाट, एक तो था लोनू जाट, ठीक है। एक है करनिया मीणा। इन दोनों के सहयोग से जो उनके भतीजे थे उन जवान जी द्वारा डूंगर जी को लोनू जाट और करनिया मीणा के सहयोग से रिहा कराया गया। ये दोस्तों बात होती है आपकी डूंगर जी और जवान जी से रिलेटेड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देव बाबा की। देखिए दोस्तों, देव बाबा एक छोटे से लोक देवता जिसे माने जाते हैं देव बाबा, उनके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। दो बिंदु ही आपको उनसे रिलेटेड ध्यान रखनी होती है देव बाबा के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं
राजस्थान के लोक देवता देव बाबा के बारे में। दो ही बिंदु आपको ध्यान रखनी है लोक देवता देव बाबा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं देव बाबा के बारे में। देव बाबा, दोस्तों देव बाबा के बारे में बात करें तो एक तो पशुपालकों और ग्वालों के लोक देवता, एक तो दोस्तों पशुपालकों और ग्वालों के लोक देवता, ग्वालों के लोक देवता। एक क्वेश्चन तो बनता है पशुपालकों और ग्वालों के लोक देवता किस लोक देवता को माना जाता है, तो वो दोस्तों देव बाबा को माना जाता है, ठीक है। और एक दोस्तों माना जाता है गुज्जर जाति के लोक देवता है, गुज्जर जाति के लोक देवता। कौन सी जाति के हैं? गुज्जर जाति के लोक देवता, गुज्जर जाति के ये लोक देवता है। तो दो क्वेश्चन ही बनते हैं देव बाबा से रिलेटेड। एक तो देव बाबा को पशुपालकों और ग्वालों के लोक देवता कहा जाता है और एक इन्हें गुज्जर जाति के लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म गुज्जर जाति में हुआ था। और एक दोस्तों आप कल हमने पढ़ा था जो गुज्जर जाति के लोक देवता है देवनारायण जी के बारे में। सबसे इंपोर्टेंट लोक देवता भी हम आपके पढ़ने को देखने को मिलते हैं देवनारायण जी, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही है, आप जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं केसरिया कंवर जी के बारे में, और आज का लास्ट लोक देवता हम पढ़ेंगे केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी, ये भी दोस्तों लोक देवता काफी चर्चा में है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों केसरिया कंवर जी की अगर हम दोस्तों बात करें तो केसरिया कंवर जी जो लोक देवता है, इन्हें दोस्तों गोगा जी के ये पुत्र थे। किस लोक देवता के पुत्र थे? जो पंचपीरों में शामिल है गोगा जी, उनके पुत्र थे ये। गोगा जी के पुत्र थे कौन? केसरिया कंवर जी, ठीक है। गोगा जी के पुत्र है केसरिया कंवर जी। और दोस्तों इन्हें भी सांपों के काटने पर या सांप के नाक डसने पर, सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। सांप के काटने पर आह्वान किया जाता है, तो सांप के काटने पर तेजा जी का भी आह्वान किया जाता है, सांप के काटने पर केसरिया कंवर जी का भी आह्वान किया जाता है, और सांप के काटने पर गोगा जी का भी आह्वान किया जाता है, ठीक है। तो सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है। दोस्तों और बात करें तो इनका प्रतीक कौन सा है? प्रतीक क्या आपको ध्यान रखना है, इनका प्रतीक सांप होता है। केसरिया कंवर जी का प्रतीक सांप होता है। और दोस्तों अन्य तथ्यों की बात करें तो केसरिया कंवर जी का जो वाहन है, केसरिया कंवर जी का वाहन या जो साधन है वो क्या है? घोड़ा। केसरिया कंवर जी का वाहन है घोड़ा, और इनका सांप इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो इनके मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, इनके थान पर या इनके मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है वो होती है श्वेत ध्वजा, यानी कि सफेद ध्वजा होती है। तो ये दोस्तों हमने बात की आज के लोक देवता। चार हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वीर कल्लाजी राठौड़, फिर हमने पढ़ा दोस्तों डूंगर जी जवान जी, फिर हमने पढ़ा दोस्तों देव बाबा, और आखिर में हमने आज पढ़ा केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी की अगर बात करें तो केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। सांप काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है, इनका प्रतीक सांप होता है, वाहन इनका घोड़ा होता है, और थान या ध्वज पर जो ध्वजा लगी होती है वो सफेद ध्वजा होती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो फेसबुक पर, तो वहां पर इसे शेयर करिएगा। और दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।